हाय। तो ऑब्जेक्टिव का क्लास है। बेसिकली मैंने आप सभी को बहुत प्यार से सारा का सारा करा दिया था कि नहीं करा दिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट भी करा दिया है मैंने, है ना। मतलब परिचय लेखक के बारे में कराया है, प्रश्न उत्तर करा दिया है, सारांश करा दिया है। एंड देन अब हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा प्यार से देखिएगा, एक एक सवाल याद होगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ना यार कि तुम थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करो एग्ज़ाम में। 10-15 मिनट की पढ़ाई, 20 मिनट की पढ़ाई और हिंदी में पूरे नंबर आ जाएंगे। तो बात वही है कि हर तरीके से तुम्हें अपने आप को समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, यह उक्ति है। तो यह जो उक्ति है वो बाल कृष्ण भट्ट की है और एक किस चैप्टर में बात करी गई है, तो चैप्टर का नाम क्या है जी, बातचीत है। इतना याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या है? बातचीत है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है हम लोगों के पास कि बाल कृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था। यहाँ पर स्वभाव पूछा है, व्यवहार स्वभाव जो होता है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो स्वभाव था बिल्कुल शांत था। क्या था? बिल्कुल शांत था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक एक सवाल याद होगा, देखो अभी याद होगा, इसी वीडियो में याद होगा। आप पांचों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल पे मूव ऑन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बच्चों नहीं, भाइयों आप सब, ठीक है। रेल का विकट खेल किन की रचना है। अब रेल का विकट खेल ध्यान से समझना, रेल का विकट खेल किसने लिखा है, ठीक है। तो रेल का विकट खेल लिखने वाले थे बाल कृष्ण भट्ट ही थे। तो बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा, रेल का विकट खेल लिखा। और जो आपका चैप्टर है बातचीत, इसको भी लिखा, इसको भी लिखा। एक एक छोटी छोटी चीजों को पकड़ के चलेंगे आराम से। 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, तो छोटी से छोटी चीजों को पकड़ के चलेंगे, है ना। टोटल 3। नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था। अब यहाँ ध्यान से याद रखिएगा, माता जी का नाम था पार्वती देवी। किनके? बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद। तो ए नंबर का ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, प्यारे लाडले, है ना। अच्छे से याद रख लेना यार, ठीक है। देखो एक वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो उस वीडियो की कीमत समझो, उस टाइम की कीमत समझो, हर चीज कंप्लीट होगा। बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया, मतलब कौन से भाषा में, कौन से विषय में उन्होंने पढ़ाई करी। तो सबसे पहले उन्होंने जो पढ़ाई करी थी वो संस्कृत में करी थी। बाल कृष्ण भट्ट ने सबसे पहले संस्कृत में पढ़ाई करी थी। बिल्कुल याद है ना। देखो एक एक चीज याद होगा, बोल रहा हूँ ना, आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार। तुम्हें बिहार में मचाना है ना, तुम बिहार के लाडले हो ना, तो बिहार के बारे में सोचोगे ना, कुछ रिजल्ट अच्छा लाओगे ना, खुद का नाम, परिवार का नाम अच्छा करोगे ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। अब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है, ये भी तो सवाल पूछ सकता है ना। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं किस वे में बात कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, ये हमें कौन सिखाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बट यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित था, फेमस था, विख्यात था। याद रखिएगा। अगला सवाल कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अब हमारे अंदर क्या चीज रहेगा जिसे सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। तो सिंपल है यार, अगर वाक शक्ति, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलना और सुनना। ध्यान से समझो, क्या होता है, बोलना और सुनना होता है, ठीक है ना। बोलना और सुनना होता है वाक शक्ति का मतलब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वाक शक्ति नहीं है तो सृष्टि गूंगी हो जाएगी, ना तो हम बोल पाएंगे ना कोई सुन पाएगा। एक्चुअली में सही बात है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर लेते हैं कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। अब एडिशन ने कहा था, सवाल को घुमा भी सकता है कि किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकती है। तो क्वेश्चन घुमा देगा ना लाडले, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलेगा। एडिशन ने कहा था कि 2 इंसान के बीच में बहुत अच्छी वाली बातचीत हो सकती है, रियल वाली बातचीत हो सकती है। समझ रहे हो ना, असल बातचीत। बहुत बढ़िया। अगला 10 नंबर 9 नंबर की बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बहुत आसान है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर किसी से आप बात नहीं करते हो तो आपको लगता है कि अरे अरे बात मेरे को ना किसी से बोल देनी चाहिए, होता है ना। वो बात पचता नहीं है अंदर, किसी न किसी के सामने जाके क्या होता है, बोलने के बाद रिलैक्स फील होता है, भाई एक बोझ हल्का हो गया। तो मेन बात तो है ना। अगला सवाल पे आते हैं प्यार से।
रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष। एक क्वेश्चन हर बच्चे को याद हो जाएगा। अब आपको भी याद हो गया होगा कि रॉबिन्स क्रूसो जो था उसको मनुष्य का मुख 16 वर्ष तक देखने को नहीं मिला था। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। और मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा एक चैप्टर से ना, अगर सिर्फ इतना कर लेते हो ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे इससे बाहर क्या ही पूछेगा लाडले, 50 क्वेश्चन तैयार किया है, सोचना एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा यार। ठीक है, याद रखना। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के जब शुरू में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नंदी पाठ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 12 नंबर। बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट पेशे से पूछ रहा है, पेशे से क्या थे? वो व्यापारी थे। याद रहेगा ना, बिजनेसमैन इंग्लिश में बोलते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट पेशे से बिल्कुल क्या थे? व्यापारी थे, है ना। इतना बार बोल दूंगा कि तुमको ना एक एक सवाल का आंसर याद होगा, इतना बार बोल दूंगा। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया भाई? छापना निकालना बोल सकते हो 1877 में। 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका, ये नाम याद रख लेना, हिंदी प्रदीप नामक, यानी कि उस नाम का, हिंदी प्रदीप नाम का इन्होंने निकालना शुरू कर दिया था 1877 में। कब? 1877 में। अब तो याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? अगर एक मनुष्य के अंदर में वाक शक्ति नहीं है, उसकी कमी है, तो इंसान क्या नहीं कर सकता है? तो भाई बोल नहीं पाता है। याद रख लेना, बोल नहीं पाता है। बिल्कुल, मैंने बोला था बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता। याद रखना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो केवल बोलना दिया है इसमें, सुनने के बारे में बात नहीं करी है। तो यहाँ बोल रहा है कि बोल नहीं पाता है, बोल नहीं सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल देखो, है ना। 14 के 14 सवाल याद हो गया होगा, तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, दोस्त के पास शेयर कर दो। देख रहा हूँ उधर भी मैं सारे लोगों के कमेंट्स को। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, नदी के द्वीप। अब बता दो 15 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? अरे रेल का विकट खेल यार, शुरू में शायद एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि इसको किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे आते हैं कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा सार्वजनिक करते जाना है? यानी किसने लिखा है, सफा पूछ रहा है सवाल, किसने लिखा है? सवाल पूछ रहा है कि गद्य लिखना भाषा का सार्वजनिक करते जाना, ये बात तो ये लिखा था रघुवीर शाह ने। क्वेश्चन थोड़ा सा पकड़ के रख लेना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ के रख लेना, तुम्हारे को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ये, मेरी बात याद रखो, है ना। रघुवीर शाह वाला क्वेश्चन, किसने लिखा है गद्य लिखते जाना भाषा करते सार्वजनिक करते जाना, मतलब जो भी याद हो, जैसे भी आप टोन बना के याद रख सकते हो, आप जिस वे में याद रख सकते हो वैसे ट्राई करा करो, हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का सॉरी बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचनाकार थे, काव्यकार नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। दैट्स ऑल। चलो अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न है। अब बालकृष्ण भट्ट का प्रश्न पूछ रहा है लाडलो, जैसा काम वैसा परिणाम है, नई रोशनी का विष ये भी है, और आचार विखंडन ये भी है। तो आप कह सकते हो कि डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या कहोगे? डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये तीनों के तीनों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया प्रश्न है। याद रहेगा ना, जैसा काम वैसा परिणाम, याद करो मेरे साथ, नई रोशनी का विष, और अगला आचार विखंडन। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। 19 नंबर सवाल है कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दे दी है, उनमें से एक है। अब 4 गो है। अब इंसान को मिला है वाक शक्ति। क्या मिला है? वाक शक्ति मिला है लाडले, बिल्कुल। बोलने का गुण मिला है, सुनने का गुण मिला है। एक इंसान के ना अंदर एक अच्छी चीजें भगवान ने डाल के भेज दी, सुनो और बोलो, जिसको हम वाक शक्ति बोलते हैं। और ये ईश्वर ने मनुष्य को वरदान के भांति दिया यार। ठीक है, तो याद रखना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे टैकल सबको। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था? थोड़ा सा प्यार से आते हैं। और अजात शत्रु को लिखा था। रहस्य कथा नहीं लिखा, उचित दक्षिणा नहीं लिखा, रसातल यात्रा नहीं लिखा,
यहाँ पर पूछ रहा है कि लिखा है तो अजात शत्रु को लिखा है। थोड़ा सा ऑप्शन आपको इरिटेट कर सकती है, जैसे चेहरे पे पिंपल इरिटेट करता है ना, सेम उसी वे में क्वेश्चन भी कुछ कुछ आपको इरिटेट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो सारी चीज़ों से बचना है और अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रचना बाल कृष्ण की नहीं है। अब न्यूनतम ब्रह्मचारिणी है, सार्वजनिक सुजन है, सद्भाव का अभाव, ये तीनों लिखा है, परीक्षा गुरु नहीं लिखा। तो भाई डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा ना, क्योंकि सवाल देखो तो नहीं पूछा, क्योंकि न्यूनतम ब्रह्मचारिणी तो भाई लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, सार्वजनिक सुजन लिखा है, सद्भाव का अभाव लिखा है। अरे लिखा तो नहीं, क्या नहीं, तो परीक्षा गुरु नहीं लिखा। बहुत बढ़िया, सिंपल है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि असल बातचीत से दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह कथन किसका है। लो, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था भाई, एडिशन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, चेंज करेगा, बदल के डालेगा, तुम्हें इरिटेट करेगा भाई, ठीक है ना। चलो, आप गलत कर सकते हो। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन है। अब मनुष्य बोलता है तो उसके रूप के बारे में पता लगता है, उसके गुण के बारे में पता लगता है, वो इंसान कैसा है, सिंपल है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेन जॉनसन ने कही थी। ये कथन तो वेन जॉनसन का ही है, ये बात वेन जॉनसन ने ही तो कही है, ठीक है। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, बता दो। अब इस सवाल में थोड़ा ना कंफ्यूजन होते बच्चे। 20 जुलाई 1914, अच्छे से डेट याद रख लो। बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछा है यार, बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछा है, तो इसे तो याद करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 20 जुलाई 1914 बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है, क्या निधन पूछा है, जन्म नहीं निधन पूछा है यार। तो 20 जुलाई 1914 निधन याद रख लेना। चलो अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार, आधुनिक काल के रचनाकार थे, है ना। रचनाकार काल नहीं, तो आधुनिक काल के, ठीक है। अच्छे से याद रहेगा क्या, अच्छे से याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं, तो 1000 के आसपास। मोटा मोटी पूछ रहा है, मतलब जितने लिखे मोटा मोटी कितना बताना है आपको, तो 1000 के आसपास लिखा है। ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, आसपास लगा देगा, 1000 के आसपास कर देगा, तो इतना याद रख लेना। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। लो 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 लो, इलाहाबाद में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बालकृष्ण भट्ट थे। अब उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद नाम से, तो ये वहाँ के थे। याद तो हुआ होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रख लो, बिहार के बगल वाला है। चलो अगला, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। अब भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। भाई इसका आंसर फटाक से देना है, तो रामचंद्र शुक्ल, है ना, रामचंद्र शुक्ल। चलो अगला सवाल कर लेते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं भाई। तो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं भाई, बता दो भाई, बता दो क्या बतलाना चाहते हैं वो। बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। चलो याद हो गया। अगला सवाल पे आते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। अब 16 वर्ष और मनुष्य का मुंह नहीं देखा था, 16 वर्ष के बाद उसने किसके मुंह से पहला बार शब्द सुन लिया भाई, पहला बार शब्द सुन लिया, तो सुना था फ्राइडे के मुंह से। फ्राइडे के मुंह से, फ्राइडे शुक्रवार, याद रख लो। हिंदी में ऐसे रखोगे याद ना, तो याद हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कर देना, फ्राइडे के मुंह से पहले बार शब्द सुना था। कौन, रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो। बहुत बढ़िया, ट्रिक होती है कुछ चीजें। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था भाई हिंदी प्रदीप्त। ये मैंने क्वेश्चन कराया था, कब निकाला था, कब निकाला था, 1877 में। बिल्कुल बिल्कुल। अगला, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है भाई, इसका आंसर आपको बताना। वाद विवाद संवाद क्या है, क्या है लाडलो, तो एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, किताब है ये। वाद विवाद संवाद क्या है, किताब है। किस चीज की किताब है, आलोचनात्मक निबंध की, है ना, याद रहना चाहिए ये सवाल। और अगला, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता। अब क्वेश्चन है VVI है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भाई थोड़ा सा ना टेढ़ा टाइप का है, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का सवाल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यार। दो हम सहेलियों की बातचीत में,
दो हम सहेलियों की बातचीत में, आंसर होगा, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, बहुत प्यार से याद रख लेना। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किसकी है? श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की, ऐसे भी दे सकता है श्रीनिवास, है ना, श्रीनिवास दास। चलो तो ये भी याद रख लेना भाई, जैसे भी नाम दे दे, ठीक है। तो ऑप्शन अगर याद है तो आप मार ही दोगे, उतना तो आप समझदार हो ही। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1902 को, याद रहेगा ना, 20 जुलाई 1902, नहीं 1844, सॉरी 23 जून 1844, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ये डेट याद रख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तो आत्मीयता, है ना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, यानी इंसान अपने आप के बारे में बात करे तो संवाद है, ठीक है, आत्मीयता, आत्म, ठीक है। अगला सवाल कर ले थोड़ा सा। अगला, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तब मनुष्य के बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका है वो क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत कर लेना, यानी कि खुद से खुद अगर बात कर ले इंसान, पहले समझ ले, तो इंसान किसी से झगड़ा वगैरह कुछ नहीं कर सकता। बातें समझ में आ रही है ना मेरी? कोई किसी से भाई लड़ ही नहीं सकता, झगड़ ही नहीं सकता, किसी को किसी से प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर वो पहले सोच ले मेरे को कि क्या करना है आगे जाके, मेरे को कैसे बोलना है किसी पर्सन से। अगर वो खुद से बात कर ले एक बार, ठीक है, तो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, एकदम मस्त रहेगा, खुश रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा वाली चीज़ें नहीं करता। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है, यानी कि लिखा गया प्रश्न है? जैसा काम वैसा परिणाम, बताओ लाडलो। भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा क्या? ये छोड़ दूं क्या आप लोग पे? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक है? चलो मैं तो ऐसे आंसर बताया हूं, बट गलत बताया सही बताया डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, तो मैं ट्राई करता हूँ होमवर्क में। अब देखो मैंने कहा ना, चलो दो ऑप्शन रखता हूँ कि बालकृष्ण भट्ट और भगत सिंह। कुछ तो आपको यार थोड़ी सी तो चीज़ें अपने से कभी करनी होगी, तो सब चीज़ बढ़ाया है, वैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। चलो अगला सवाल, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद है धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, वो क्या होता है लाडलो? वो भाप बन के निकल पड़ता है। तो ये बातचीत के जरिए निकल पड़ता है भाप बन के। जो भी अंदर तुम्हारे मवाद बैठा है ना, जो भी तुम्हारे अंदर गलत फहमी बैठी है ना, किसी के प्रति सोचे हो खराब ना, अगर उस इंसान से बात कर लेते हो ना, तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे कोई किसी के बारे में झगड़ा कर दिया, खराब थॉट है, तो भाई उससे मिलके बातें कर लो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, सारा टेंशन वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंड बन जाओगे। सोचो बातचीत की इतनी अहमियत होती है। निबंध लेखन ने दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? निबंध लेखन की दृष्टि से, अब निबंध तो लिखा जा रहा है, अब उसकी दृष्टि से पूछा कि भारतेंदु युग कैसा था? भारतेंदु युग कैसा था लाडले? तो ये उर्वर था, है ना, कैसा था? उर्वर था, बस इतना याद रखना। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पता है? पार्वती देवी। पिता का नाम बेनी प्रसाद है ना, पिता का नाम बेनी प्रसाद है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है भाई? ठीक है, मवाद या धुआं, है ना। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, मवाद या धुआं, फटाक से बताओ। अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझा के बताया कि मवाद या धुआं, आंसर में भी मैंने आपको बताया। अगला सवाल, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन भाई, है ना, 4 गो ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन में से किसे कहा जाता है हिंदी के एडिशन? हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और अगला सवाल, 100 अजान एक सूजन नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यानी कि इसको लिखा किसने है? सिंपल है, 100 अजान एक सूजन, है ना, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। कुछ चीजें हैं जो कि फटाफट करोगे तो टाइम बचेगा, और टाइम ही बचानी होती है हमें। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, है ना, माता जी का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के मान अध्ययन की रुचि, है ना, लालसा किसने जगाई थी? यहाँ पर मन होना चाहिए था, सॉरी गाइस, यहाँ पर क्या होगा? मन। तो बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? यानी कि पढ़ने के प्रति रुचि किसने जागरूक किया था? क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा। तो माता जी ने, है ना, माता का नाम पार्वती था। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है ना। और अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? है ना, भारतेंदु युग के
कौन से युग बता दो भाई, लाडलो भारतेंदु युग के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। काल पूछेगा तो आधुनिक काल, है ना, काल अगर पूछ दिया तो आधुनिक काल, युग पूछ दिया तो भारतेंदु युग। दोनों सवाल याद होने चाहिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर लेते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध है भाई, है ना, एक ललित निबंध है जो बातचीत आप कर रहे हो। अब बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, अब बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है लाडलो, तो बातचीत को लिखा है। एक और चीज, इतना सारा क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया, एक भी प्रॉब्लम अगर हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना भाई। एक एक सवाल निचोड़ के आपको कराया है, एक एक सवाल, सारे सब्जेक्ट इसी तरह से एक एक सवालों से मिलके बनेगा, जितने सवाल निकल सकते हैं, एंड बहुत प्यार तरीके से आपको करनी है, दैट्स इट। तो थैंक यू वेरी मच यार, इसी तरह से पढ़ाई करो एंड अपने भाई का नाम रोशन कर दो, इस चैनल का नाम रोशन कर दो, एंड प्लीज़ थोड़ा सा फोकस बना लो अपनी पढ़ाई के प्रति। मिलते हैं कल, टाइम याद है आप, डेली एक ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगी, डेली एक ऑब्जेक्टिव का वीडियोस मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियोस में।